अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज हम बात करेंगे जी हिना भट्ट साहिबा के बारे में। ये नून लीगी वज़ीर हैं, वज़ीर एमी शमी, और इनका काम सिर्फ ये होता है कि सुबह से लेकर शाम तक गोगी, पिंकी, इमरान खान, न्याजी और इस तरह की बातें आपने अक्सर इनके मुंह से सुने होंगी। कल परसों इनकी एक वीडियो आई और मैं ख़ुद बड़ा शौक हो गया। ये कॉन्फिडेंस का लेवल देख के सबसे पहले वो वीडियो देखनी है, वो वीडियो सबसे पहले देखनी है, उसके बाद बात हो सारी बातें। उसके बाद सबसे पहले ये वीडियो जनाब। 17 जुलाई को ना इमरान खान ने एक रोंदू बेबी की तरह बहुत रोना, तो मैं यहाँ गिफ्ट शॉप पे आई हूँ। मैंने कहा ये हैप्पी बेबी का कोई गिफ्ट ले लूँ, क्योंकि फराग होगी के लिए तो मैंने ये बार्बी डॉल का गिफ्ट ले लिया, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। तो इमरान खान साहब के लिए सजेस्ट करें रोंदू बेबी के लिए 17 जुलाई के लिए कौन सा गिफ्ट। ये गिफ्ट इन्होंने लिए। इन्होंने कहा जी मैं सबसे पहले ये गिफ्ट ले ली है क्योंकि इमरान खान एक रोंदू बंदा है, कल इसने इलेक्शन हार जाना है, तो फिर वो जब रो रहा होगा तो मैं उसे गिफ्ट दे के चुप कराऊंगी। उसके बाद इनको नहीं पता चला कि हुआ क्या, किसी फ़कीर की बददुआ लगी होगी, और फ़कीर भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास इंसाफ हो और इनके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंत से, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले लिया, बदला ले लिया। इनकी बात लगी जाके और ये बदला ले लिया। और उसके बाद ये फयाजुल हसन चौहान की मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। जनाब फयाजुल हसन चौहान, कल वीडियो एक सुबह वायरल हुई है कि जिसमें वो खिलौनों की दुकान पे जाके वो कह रही है कि जनाब ये खिलौने मैंने लिए हैं फलां के लिए, खान साहब के लिए। तो मैंने उसका ट्विटर पे जवाब दे दिया। जो हिना परवेज भट्ट साहिबा, उसी दुकान से आपने अपने लिए एक चूसनी, हमजा शहबाज के लिए एक छुंछना और बेगम सफदर अवान के लिए सोल्यूशन टेप लेनी है। और सोल्यूशन टेप किस मकसद के लिए लेनी है? सोल्यूशन टेप बेगम सफदर अवान के मुंह पे लगाने के लिए लेनी है, ताकि रोज की जो उनकी टाटा है जिससे सारी पाकिस्तानी अवाम तंग है उससे जान सके। मैंने कुछ नहीं कहा। हिना भट्ट साहब ने जो कहा मैंने वो दिखाया। उसके बाद जो उनको बददुआ लगी, जिसकी मुझे लगता है कि जिसकी लगी है, मैंने वो दिखाया। और फयाजुल हसन चौहान साहब भी चूँकि PTI के रुकन है, तो फिर उन्होंने जो जवाब दिया मैंने वो दिखाया। मैं अपनी तरफ से जो शामिल करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप किसी के लीडर के साथ इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं, उसके बारे में इस तरह की बातें करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो फिर जो उनके फॉलोअर होते हैं उनको गुस्सा आता है। मैं सिर्फ इनकी ज़ुबान की बात कर रहा हूँ कि जो ज़ुबान ये इस्तेमाल करती हैं वो किसी भी फॉलोअर के लिए, यानी मुझे मेरा ये मानना है कि आपका कोई बड़ा भाई हो, आपको कोई उस्ताद ही हो, और आप कोई आपके उस्ताद के बारे में नज़ीबा अल्फाज इस्तेमाल करते, तो आप भले वो उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है उसको 2 रेपटे लगा देंगे, आप ज़रूर बोलेंगे कि यार तू बदतमीज़ी ना करिए, मेरा उस्ताद है। खान जो है वो इस कौम के लिए उस्ताद की शक्ल में आया है। ही इज़ अ मेंटोर। मेरी करोड़ों लोग जो हैं वो उसको मुर्शिद तक लफ्ज़, मुर्शिद किसको कहा जाता है? जिससे आपको गाइडेंस मिलती है, जो आपको गाइड करता है। और वो जाहिर है कि गाइड किसके पास करता है? ऊपर सबको अल्लाह के जो है ना वो हवाले करता है। सबका डर ये बोल के निकालता, ये नहीं बोलता कि चूंकि तुम मेरे फॉलोअर हो तो तुम मत डरो। वो कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो तुम चींटी की तरह क्यों रेंगते हो? अल्लाह पे भरोसा रखो। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत। ये सब बातें एक मुर्शिद ही बता सकता है, तो लोग उसे मुर्शिद मानते हैं। आप जब उस मुर्शिद के बारे में आप इस तरह के अल्फाज कहेंगे, मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ कि जनाब पार्लियामेंट हमला केस में हुकूमत ने इमरान खान की बरीयत के फैसले को चैलेंज करके बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। अदालत कैसे इस बदमाश को बरी कर सकती है जो खुद सरकारी इमारतों पर हमले करने के अहकाम दे रहा है। पाकिस्तान में एक ग्रोह इस पागल को लीडर कहता है। वो ग्रोह कह रही हैं PTI को, उस ग्रोह की बात कर रही हैं जिन्होंने 20 में से 18 सीटें, ये असल में 18 सीटें हैं, 20 में से 18 सीटें जिन्होंने जीत ली, उसको ये ग्रोह कह रही हैं, और उसके लीडर को ये पागल कह रही हैं। फिर ये कहते हैं कि लोग बदतमीज़ी करते हैं। इमरान खान नौजवान नस्ल के जहन में फौज के खिलाफ जहर भर रहा है। हैरत है पैमरा इस गलीज आदमी को दिखाने पर चैनल्स के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? नवाज शरीफ को तो बगैर वजह के बैन कर दिया था। इमरान खान क्यों पैमरा और चैनल्स का लाडला बना हुआ है? आप ज़रा अंदाज़ा करें ये कह कौन रहा है? यानी जिनकी पूरी जमायत स्टैब्लिशमेंट को और डायरेक्ट इदारों को नाम ले लेकर यानी इस तरह के बोलती रही हैं कि वो दोबारा अगर मैं यहाँ पर भी अगर अपलोड करूँ तो मुझे उसमें शर्म महसूस होगी। इदारों को डायरेक्ट टारगेट करती रही हैं। गुजरांवाला क्या और कराची के जलसे क्या और लाहौर के जलसे क्या, और ये कह रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ को तो एवं ही बैन कर दिया था, यानी एवं ही बैन कर दिया था, जबकि इमरान खान को
आप ज़रा मुझे बताएं गौर करके, इमरान खान ने आज तक किसी को गाली दी हो? किसी को उसने नाजेबा अल्फाज, हाँ चोर की बात है भाई, चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें बता दें यार, आप ट्रांसलेट करके किसी और ज़ुबान में बता दें। आपका पैसा मुल्क का चोरी हो जाए और वो पता भी हो कि यार इस पैसे की लंदन में जायदादें बनी हैं, उसकी रसीदें भी ना दिखाओ आप, और फिर आपको लोग आपको चोर भी ना कहें, तो वो चोर को चोर कहता है बाहर कैफ। पाकिस्तान में नियाजी अमरीकी साजिश की बात करता है और अमेरिका में मुआफ़ी तलाफ़ी की बात करता है। इमरान के हामियों को बता दूं कि तुम्हारा लीडर एक गीदड़ है जो अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात कर रही है उस दिन की जब इन्हीं के लिफाफों ने ये खबर चलाई कि जी सोशल मीडिया के ज़रिए में पता चला है, ये टीवी कह रहा है, ज़रा चेक करो इनका कैलिबर चेक करो, कि टीवी कह रहा है कि हमें सोशल मीडिया से ये पता चला है कि इमरान खान ने जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था अमरीकी साजिश का, उनके साथ मुआफ़ी की बात चल रही है। ये मुझे याद है किस दिन की बात है, जिस दिन इस्लामाबाद जलसा था, इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा था, और उस दिन सुबह ये खबर चली थी जियो पे और उसके अलावा कुछ और चैनल्स पे। तो शाम को खान ने उसी जलसे में खड़े होके इनके भी क्लिप्स चलाए थे और वहाँ पर दोबारा से अमरीकियों को उसी तरह से लताड़ा था, यानी ये जो रिजीम चेंज के पीछे थे जैसे वो पहले कर रहा था। तो कौन सी माफ़ी तलाफ़ी, एक तरफ आप माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप उनको फिर से टारगेट कर रही, होता है? नहीं होता। तो आपका ये झूठ भी आपने किसी ने वसूख से झूठ बोला और बोलती भी हैं। फिर एक कहती हैं इमरान खान बिल्कुल पागल हो चुका है, कोई अच्छा दिमागी डॉक्टर रेकमेंड करे। जैसे इमरान खान इनकी पुफी का पुत्र है, तो पुफी ने कहा कि पुत्र मेरे कोल ते तू है वे, ते आ तेरा भरा ही इनू लै जा, किधरे दा दिमाग नहीं काम करता। तो वो जनाब कह रही है कि मैं कोई रिकमेंड करो, कोई डॉक्टर बताओ, मुकम्मल तौर पे पागल हो चुका है। फिर एक और ट्वीट है उसके बाद, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों ट्वीट्स पड़े हुए हैं, मैं सारे पढ़ के बता नहीं सकता। इन्होंने कहा ये मरियम बीबी की ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन और शिकस्त के खौफ ने इमरान खान को पागल कर दिया है, इदारों के पांव पड़ने, फिर धमकियां देने और अब ब्लैक मेलिंग पर आ गया है। पैमरा को इस पागल आदमी को दिखाने पर पाबंदी लगानी चाहिए जो भारत का एजेंडा पूरा कर रहा है। भाई उसको क्या ज़रूरत है भारत का एजेंडा पूरे करने की? भारत के साथ तो उसकी बात ये हुई थी कि तुम कश्मीर का स्टेटस जब तक नहीं वापस बदलोगे, जाओ, मैं तुमसे तिजारत भी नहीं करूंगा। और आपने आते ही उस कश्मीर का नाम लिए बगैर आपने वापस दोबारा से वो तिजारत भी शुरू की और कमर ज़मान कायरा को आपने उसका इंचार्ज भी बना दिया। ये खबरें खुद इंडिया का टीवी चैनल बता रहा था कि इमरान खान की जो धमकियां थीं वो रह गई पीछे और पाकिस्तान फिर से एक बार झुकने पे मजबूर हो गया। मेरी किसी औरत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, स्पेशली ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आप अल्फाज यूज़ करते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, जिस तरह से आप तनकीद करते हैं लिमिट से बाहर आके, और फिर आप अपने ही ट्विटर पे देखें, फेसबुक पे देखें, अपने अकाउंट्स पे जाके देखें कि आपको अवाम उसका रद्दमल क्या देती है। खुदा के लिए अल्फाज का चुनाव सही करें। मैंने देखें अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि मेरा बड़ा दिल था आपको रोस्ट करने का, लेकिन मैं इसलिए लिहाज कर गया हूँ कि आप खातून हैं। इलेक्शन हारते ही उसी दिन आपने देखा, आपका ट्वीट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपकी ज़ुबान क्या हो गई थी। ये थी आपकी ज़ुबान जो आपका इलेक्शन के बाद, हारने के बाद आपने चेंज की कि अब चूँकि हुकूमत चेंज हो रही है पंजाब की, तो कहीं कोई सख्ती ना हो जाए मेरे पे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो आपने ज़ुबान सही कर ली। ये ज़ुबान अगर आपकी हुकूमत में रहते हुए भी होती तो ये नौबत ना आती कि मैं या मेरे जैसे कई और दोस्त आपको बैठ के रोस्ट कर रहे होते। अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, ये ज़ुबान दराजी वाली बातें, ये गलत किस्म के अल्फाज, इनको ख़त्म होना चाहिए। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो फिर बदतमीज़ियाँ भी होंगी। फिर जितना मर्जी राणा सनाउल्लाह साहब बोलें कि हम साइबर क्राइम रिपोर्ट पे ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, सर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भी ये मुलाज़ात होते हैं कि जब आप हमारे लीडर को कोई बात करेंगे तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।